पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और देखिए बीजू जॉर्ज जोसेफ घटनास्थल पर पहुंचे हैं, क्योंकि जिस तरह से इस दुकान से बैंक तक जो है खुदाई की थी, चोरी की बड़ी वारदात को यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा था, लेकिन पुलिस की सूझबूझ रहते हुए बड़ा वारदात जो है होने से टल गई है। बड़ी वारदात यहाँ पर हो सकती थी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सत्यनारायण जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सत्यनारायण, देखिए जिस तरह से आप पहले भी जानकारी दे रहे थे कि बड़ी वारदात यहाँ पर हो सकती थी, क्योंकि खुदाई 200 मीटर तक हो चुकी थी और खुद अब बीजू जॉर्ज जोसेफ पहुंचे हैं घटनास्थल पर, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, तो देखिए क्योंकि बड़ी वारदात थी, आज वारदात सफल नहीं हो पाई, लेकिन जिस प्रकार से प्रयास किया गया और कोशिश बड़ी थी, तो ऐसे में खुद पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ और डीसीपी नॉर्थ से राशि डोगरा टूटी वो घर पहुंची है, जिससे कि वो घटना को देख सके, बारीकी से मौका मुआयना कर सके, क्योंकि एक आरोपी अभी तक पूरे प्रकरण के अंदर डिटेल कर दिया गया है, तो उससे अभी तक पूछताछ में क्या कुछ सामने आया है वो कुछ जानने के लिए खुद पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और माना जा रहा है कि जो सुरंग खोदी गई है उसका वो निरीक्षण कर रहे हैं, पता लगाया जा रहा है, अलग तौर से जानकारी ले रहे हैं कि सुरंग किस प्रकार से खोदी गई, क्या कुछ आरोपी ने प्रारंभिक पूछताछ के अंदर कबूल किया है। तो तमाम वो साक्ष्य जानने के लिए, तमाम वो बातें प्रश्न का उत्तर जानने के लिए खुद पुलिस कमिश्नर जब कुछ किया बीजू जॉर्ज जोसेफ पर पहुंचे हुए हैं। जो डीसीपी नॉर्थ है राशि डोगरा टूटी वो जानकारी दे रही है उनको कि घटनाक्रम को लेकर किस प्रकार से बदमाशों ने ये पूरा प्रयास किया। और देखिए ये मौका मुआयना खुद कर रहे हैं। बिल्कुल सत्यनारायण, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि खुद पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ मौका मुआयना कर रही हैं और यहाँ पर पुलिस की सूझबूझ से बड़ी वारदात होने से बची है। बड़ी वारदात यहाँ पर सत्यनारायण हो सकती थी, क्योंकि 200 मीटर की खुदाई हो चुकी थी और जैसे ही 200 मीटर की खुदाई पूरी होती और जो 26 जनवरी के आसपास का समय है, क्योंकि उस दौरान बैंक की छुट्टी होती, तो जो बदमाश है वो बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते थे यहाँ पर। बिल्कुल, देखिए वो क्योंकि बड़ी घटनाक्रम था किसी बैंक को टारगेट करना, और अगस्त 2023 में दुकान किराए पर लेती, दुकान के बेसमेंट से भी 6 फीट नीचे से, यानी कि जो कानो कान खबर नहीं रही, इसके लिए 2023 से ही अगस्त के महीने से ये पूरी प्रक्रिया शुरू हो गई थी। 11,000 रुपये प्रति माह किराए पर ये दुकान किराए पर ली गई थी और बताया गया था कि हम लोग यहाँ पर पशु आहार का काम करेंगे, पशु आहार बेचने का काम करेंगे। और जो कानो कान खबर भी नहीं हुई, क्योंकि जो गैंग है वो इस प्रकार से काम करती है, पुश्तैनी गैंग है और यूपी की गैंग है। जो आरोपी गिरफ्तार हुआ उसने कबूल किया है कि हम यूपी के हैं और इस प्रकार से काम करते हैं। रास्ता नहीं बल्कि कई अन्य राज्यों में इसी गैंग ने इसी प्रकार से टारगेट की है बैंक को, कई जगह वारदात भी करी है। तो ऐसे में अब खुद पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ मुख्य पहुंचे। देखिए बताया पूरी जानकारी वो इनसे ले रहे हैं कि घटनाक्रम कैसे हुआ, और अब वो जहाँ जा रहे हैं वो दुकान बताएंगे जहाँ से इस किराए पर दुकान को लिया गया था, और दुकान पे बेसमेंट के अंदर से किस प्रकार से सुरंग खोदी गई थी। क्योंकि मुख्य नक्शा मिला है कि वो नक्शा था जो कि डायरेक्ट बैंक को जोड़ता था, और इसी बैंक को जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल, नक्शे का इस्तेमाल किया गया था। तो माना जा रहा है कि जो आरोपी हैं वो पढ़े लिखे भी हैं, वो अभ्यास करते पूरे जो पूरी घटना हुई है उसको अंजाम देने के लिए। तो ये देखिए अब उस दुकान तक पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ पहुंच चुके हैं। इस दुकान से वहां तक की दूरी 400 मीटर की दूरी थी, 200 मीटर की दूरी जो बदमाश थे वो कामयाब हो चुके थे। लेकिन राहत की बात है कि वारदात पहुंचे टली है। ये देखिए दुकान तक पहुंच चुके हैं खुद पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ, ले रहे हैं दुकान के ताले खुलेंगे। एक्सक्लूसिव हम दिखाएंगे इस प्रकार से अंदर क्या कुछ का। देखिए ताला बोला जा रहा है हिंदी में, ये देखिए। बिल्कुल सत्यनारायण, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि खुद बीजू जॉर्ज जोसेफ उस दुकान के अंदर पहुंचे हैं, क्योंकि यही वो दुकान है जहां से खुदाई का काम उन बदमाशों ने शुरू किया। और पिछले अगस्त से आप जैसे कि जानकारी दे रहे थे, वो इस खुदाई के कार्य को कर रहे थे और बस 200 मीटर की दूरी और बची थी, और 200 मीटर की अगर दूरी पूर्ण हो जाती तो जयपुर के अंदर ये एक बड़ी वारदात हो सकती थी। लेकिन सत्यनारायण, कहीं ना कहीं पुलिस की सूझबूझ के रहते बड़ी वारदात होने से टल गई, बड़ी वारदात होने से बच गई। और खुद पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ यहाँ पर पहुंचे हैं, मौका मुआयना उनके द्वारा किया जा रहा है। लेकिन सत्यनारायण देखिए, जिस तरह से आपने जानकारी दी कि ये जो गैंग है बहुत शातिर गैंग है, उत्तर प्रदेश की गैंग है और जो मुख्य आरोपी है वो पुलिस की गिरफ्त में है। ऐसे में जब पूछताछ उस आरोपी से की जाएगी तो और भी कई ऐसे खुलासे हैं जब उसके द्वारा होंगे। बिल्कुल खुलासा होना बाकी है अभी। हालांकि जो गैंग है वो गैंग चिन्हित हो चुकी है, यूपी की बताई जा रही है। ये बताया जा रहा है कि इसी गैंग ने राजस्थान के अलावा अन्य कई राज्यों के अंदर इस प्रकार की वारदातें करी है। ये गैंग बेसिकली
उन इलाकों को टारगेट करते हैं जो इलाके या तो सोने होते हैं या फिर किसी बैंक के पास में कोई सोनी पड़ी हुई दुकान वो ये रेकी करते हैं। उसके बाद उस दुकान को किराए पर लेते हैं और उस दुकान के नीचे बेसमेंट के करीबन 6 फीट नीचे से वो खुदाई शुरू करते हैं और कामयाब भी होते हैं। उसी तरह पर उन्होंने जयपुर के अंदर भी ये वारदात करने का प्रयास किया, लेकिन शायद ये भूल गए कि ये जयपुर पुलिस के सामने इस बार वारदात करने का प्रयास कर रहे हैं और वही हुआ। आज एक आरोपी धर लिया गया, उसका नाम अमन खान उसका नाम बताया जा रहा है। उसने अपने जो बाकी के साथी थे उनका भी नाम पुलिस को बता दिए हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि पुलिस की 3 टीमें बाकी फरार हुए बदमाशों के पीछे लगी हुई है और आज देर रात तक पुलिस को इस पूरे प्रकरण के अंदर सफलता मिलने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि अब पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ भी मौके पर पहुंच चुके हैं, पूरे घटनाक्रम की जानकारी ले रहे हैं अधिकारियों से। वो देखिए दुकान से बाहर वो आज आने का शायद देख रहे हैं कि क्योंकि अंदर का जो जांच का मुकम्मल फैसला भी कर चुकी है। खुद जयपुर पुलिस के मुखिया भी अब पूरे घटना का जानकारी ले रहे हैं। तो माना जा रहा है कि आज देर रात तक पुलिस इस प्रकरण के अंदर मामले का पर्दाफाश कर सकते हैं। एक आरोपी अमन खान नाम है, मुख्य से फावड़े और कुदाली और जो मिट्टी खोदने काम में संयंत्र काम में आते हैं वो सभी बरामद की जा चुकी है। एक नक्शा बरामद हुआ है, वो नक्शा इस दुकान से बैंक की दूरी को जोड़ता था। इस नक्शे के द्वारा ही वो लगातार खुदाई करते हुए आगे बढ़ रहे थे और जो मिट्टी की वो खुदाई करते उस मिट्टी को ई रिक्शा में भरकर वो शहर के पास में नाले में डाल देते थे। तो अब माना जा रहा है कि इस आरोपी गिरफ्तारी के बाद में पुलिस को आज देर रात तक इनको बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। बिल्कुल सत्यनारायण, आपसे ये जानना चाहेंगे कि पुलिस को उसकी सूचना कैसे मिली, क्योंकि तो पिछले कई दिनों से खुदाई का कार्य चल रहा था, तो ऐसे में पुलिस को पहले सूचना कैसे मिली इस चीज की? देखिए आज सुबह जब एक आलू से भर ये सब्जी मंडी का इलाका है और आलू से भरा हुआ ट्रक जब यहाँ पर मौके पर आया तो क्योंकि जो जमीन थी वो पोली हो चुकी थी और छोटी जमीन होने के कारण जो ट्रक का पहिया था वो उस जमीन में दब गया। और जब लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी कि एक सड़क दुर्घटना हुई है, जो ट्रक का टायर है वो दब गया है, ऐसे में पुलिस मुखबिर पहुंची। और जब पुलिस मुखबिर पहुंची तो पुलिस के जो कांस्टेबल थे मुकेश कुमार, उन्होंने देखते ही आइडिया लगा दिया कि ये सुरंग है, क्योंकि उसके नीचे बलियां छोटी छोटी बलियां लगी हुई थी। ऐसे में उस कांस्टेबल ने भागते हुए जो आरोपी था अमन खान उसको दबोचा, उसके प्रारंभिक रूप से पूछताछ की, अधिकारियों को बुलाया तो उसने कबूल किया कि मैं और मेरे 3 साथी वर्ष 2023 के अगस्त माह से इसी दुकान के बेसमेंट से खुदाई कर रहे थे और हमारा टारगेट बैंक था जहां पर हमको या तो 26 जनवरी को या आने वाले रविवार की रात को इस वारदात को अंजाम देना था। लेकिन उससे पहले ही शायद पुलिस की तत्परता से वारदात टल गई है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। पुलिस कमिश्नर अंदर जो अधिकारी है उनसे जानकारी ले रही है। एफएसएल अपना मुकम्मल मुआयना कर चुकी है, साक्ष्य कर चुके हैं और जो गैंग का खुलासा भी हो चुका है। पुलिस ने गैंग का खुलासा कर दिया है। जो गैंग है यूपी की, उसको चिन्हित करने के बाद में टीमों को यूपी के लिए रवाना किया गया है, जिससे कि इस पूरी गैंग का पर्दाफाश किया जा सके और उनके आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सके, जिससे कि जयपुर ही नहीं बल्कि और कहीं भी इस प्रकार की वारदात दोबारा न हो सके। इंदु बिल्कुल सत्यनारायण, क्योंकि ये जो गैंग है बहुत शातिर है और बड़ी ही शातिर तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया जा रहा था। ऐसे में पूरी गैंग का पर्दाफाश करना अपने आप में बड़ा चैलेंज है, लेकिन जिस तरह से कांस्टेबल ने सूझबूझ दिखाई और मुख्य आरोपी को धर दबोचा, उससे साफ जाहिर होता है कि पुलिस की कार्रवाई जो है लगातार बढ़ती जा रही है और शिकंजा पुलिस का यहाँ पर कसा हुआ दिखाई दे रहा है। और खुद जब पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ घटनास्थल पर पहुंचे तो ऐसे में जो पूरी गैंग है उसका भी जल्द ही पर्दाफाश हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से घटना हुई, घटना के बाद में पुलिस का पहुंचना, बाद में आरोपियों को डिटेन करना, पूरी घटना का पता लगाना, कौन कौन आरोपी उनके नामों का पता लगाना, उसके बाद में क्या कुछ वो कब से यहाँ पर रह रहे थे इसका पता लगाना, तो बड़ी चुनौती थी पुलिस के सामने। पुलिस ने चुनौती को लिया और इसको बखूबी ढंग से चुनौती को निभाया है, अपने कर्तव्य को बखूबी ढंग से अंजाम दिया है। और यही कारण है कि घटना के महज 8 घंटे बाद, यानी कि सूचना मिलने के महज 6 घंटे बाद एक आरोपी को डिटेन पुलिस कर चुकी है, उससे जुर्म कबूल करवा चुकी है। वहीं 3 जो आरोपी बाकी के उनके नाम पुलिस पर आ चुके हैं, उनकी भी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात है, देखिए जिस प्रकार हम शुरुआत से कहते हैं कि खुद पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ काफी मेहनती हैं, वो दिन या रात देखते नहीं है। वो हिंदू केवल वो चाहते हैं कि वारदात ना हो मेरे शहर में। उनकी मेहनत शायद उनको एक अलग अंदाज उनका बनाती है, क्योंकि हर वारदात वो खुद पहुंचते हैं, अधिकारी को संदेश देते हैं कि आप किस प्रकार से आगे बढ़िए, जब आपको सफलता मिलेगी। तो कहीं ना कहीं इसी वारदात के अंदर भी पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ का जो निर्देशन था वो काफी बेहतरीन था और शायद किसी भी एक कामयाबी मिल चुकी है। और माना जा रहा है कि आज देर रात तक
बीजू जॉर्ज जोसेफ के रिटर्न में जो बाकी कामयाबी है, जी। 3 जो मुलजिम है वो भी इसमें से गिरफ्त में होंगे। जी। उनसे पूछताछ के अंदर कई अहम खुलासे हो सकती है। यूपी की गैंग में शातिर गैंग है, तो इसी प्रकार से बेसमेंट वाली दुकानें किराए पर लेती है और बेसमेंट के नीचे 6 फीट नीचे खुदाई करती है और बैंक या किसी ज्वेलरी की दुकान को टारगेट करते हुए। चलिए वहां पर- सत्यनारायण, आपने जानकारी साझा की उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बरामद हुआ है? फर्टिलाइजर की पूरी दुकान थी और बताया जा रहा है कि मिट्टी बाहर भेजी जा रही थी और अंदर भी काफी मिट्टी के कट्टे बरामद हुए। देखिए, इनका योजना क्या था, पास में जो बैंक है वहाँ कोई डकैती डालने का था, तो नीचे नीचे से सुरंग बना रहा था। तो जो सुरंग बनाने के लिए जो वहाँ से नीचे से मिट्टी खुदाई किया, वो कट्टों में भर के अंदर रखा था और धीरे धीरे उसका डिस्पोजल भी कर रहा था। और क्या क्या चीज बरामद हुई सर अंदर से? अभी कोई बरामदगी का कोई डिटेल नहीं है। जैसे मुलजिम पकड़ में आएंगे उसका रिकॉर्ड कंगाल के उसके आधार पर आगे कार्रवाई करेंगे। एक व्यक्ति को डिटेन किया, उससे पूछताछ जारी है। सर आइडेंटिफाई हो गए सारे मुलजिम सर जो थे? वो कितने लोग शामिल हो सकते वो हैं? हम खुलासा कर देंगे, तो अभी प्रारंभिक स्टेज पर है। सर थाने कांस्टेबल ने अच्छा काम किया, फरार होते हुए मुलजिम को उसका पीछा किया, उसको पकड़ा है सर। कहीं ना कहीं उसके लिए भी कुछ बात दोस्तों। अभी जो है ना, अभी इसको हम एक बार पूरा खुलासा करने दो। उसका योजना क्या है, काफ़ी 6 महीने से ये चल रहा था, तो पूरा योजना क्या था, क्या क्या किस किस से संपर्क है, पूरा डिटेल सामने आने के बाद हम बाकी चीज़ बता सर देंगे। कहाँ की गैंग है सर अभी तक? वो सारे कुछ मैं बता दूं। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। सबको आप सुन रहे थे विद्याधर थाना पुलिस की कार्रवाई और समय रहते बड़ी वारदात से पर्दा उठाया गया है। जरा सोचिए, अगर ये सुरंग सीधे एसबीआई के बैंक तक पहुंचती तो कितनी बड़ी लूट हो सकती थी, क्योंकि सुरंग यहां खोदी गई। दुकान से 400 मीटर दूर एक बैंक के पास तक खोदी गई थी सुरंग और मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अब आरोपी से लगातार पूछताछ की जा रही है। जल्द ही इस वारदात का खुलासा होगा। मानकर चला जा सकता है कि अगले 24 घंटे में पुलिस इसमें शामिल सभी को गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि एक को गिरफ्तार किया जा चुका है, एक को डिटेन किया जा चुका है और उसके जरिए इस वारदात में किस तरीके से षड्यंत्र को रचा गया, कौन कौन इसमें शामिल, मकसद क्या था, कितने दिनों से लगे थे और इसमें किस किस का सहयोग लिया गया है, ये तमाम वो सवाल जिनके जवाब पुलिस को तलाशने और जल्द पुलिस इन तमाम सवालों के जवाब देने की स्थिति में होगी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक को डिटेन किया गया है और उसके जरिए इस वारदात के हर पहलू का खुलासा होता नजर आएगा। लेकिन बड़ी खबर दरअसल यह है कि जिस तरीके से सुरंग को बनाया गया, कहा जा रहा है कि लगभग 6 महीने का वक्त लगा है। क्या वाकई में 6 महीने तक किसी को इस बारे में कोई भनक नहीं लगी? इतनी सफाई से क्या ये काम किया गया? क्योंकि 400 मीटर सुरंग खोदने में न जाने कितनी मिट्टी निकली होगी और उस मिट्टी को कहां तक ले जाया गया, किस तरीके से उसको बिना लोगों की नजरों में आए यहां से हटाया गया, ये वाकई में बेहद गंभीर है। क्योंकि जिस शातिर अंदाज में ये पूरी इस रॉबरी की वारदात को अंजाम देने वाले थे, समय रहते इस वारदात का खुलासा हुआ और इसलिए पुलिस को इसका श्रेय जाता है। एक को डिटेन किया गया है। हालांकि कितनी जल्दी अब पुलिस इस पूरी वारदात से पर्दा उठाती है, इस पूरी वारदात के हर पहलू को खंगालती है, हर सवाल का जवाब ढूंढती है, इसमें देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस कितनी तेजी से काम करती है। क्योंकि एक आरोपी उनकी गिरफ्तार के बेसमेंट से यह सुरंग खोदी गई थी। सुनियोजित तरीके से बैंक लूटने की वारदात को अंजाम दिया जा रहा था, लेकिन पुलिस ने समय रहते वारदात पर कार्रवाई की और एक को गिरफ्तार भी किया है। अब जिसको गिरफ्तार किया गया है उससे लगातार पुलिस पूछताछ करेगी। मेरे सहयोगी सत्यनारायण जुड़ गए। सत्यनारायण, क्योंकि पुलिस कमिश्नर वहां पहुंचे और एक बड़ी वारदात होते होते रह गई है, ये जानकारी जरा दीजिए कि ये सुरंग कितनी चौड़ी, कितनी लंबी और बैंक से कितनी दूरी पर आकर ये रुकी? लेकिन देखिए
देखिए बैंक और जो दुकान जहाँ से सुरंग खोदी गई है उसके बीच की जो दूरी है वो 400 मीटर की दूरी है। 200 मीटर की जो सुरंग थी वो बदमाश खोद चुके थे। 3 वर्ष 2023 के अगस्त माह में इन्होंने इस दुकान को किराए पर लिया था और इस दुकान के नीचे बेसमेंट से भी करीबन 6 फीट नीचे इन्होंने सुरंग खोदना शुरू किया था और लगातार ये उस घटना को अंजाम दे रहे थे। रोजाना सुबह आते, उसके बाद में अपनी दुकान के जो ब्लैक शीशे लगा हुआ गेट था वो बंद कर लेते और उसके बाद में वो सुरंग खोदना शुरू करते और शाम को 5 बजे एक ई रिक्शा से जो मिट्टी निकलती है उस मिट्टी को कट्टे में भरकर उसको वो ले जाते और बाहर नदी में बहा देते। तो अब ये तभी घटनाक्रम सामने आया है। हालांकि एक अमन खान नामक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब उससे पूछताछ शुरू कर दी गई है। माना जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम के अंदर आज शाम तक या देर रात तक पुलिस जो बाकी के आरोपी हैं, 3 आरोपी हैं, उनको भी गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन राहत की बात है कि पूरे घटनाक्रम के अंदर कोई वारदात नहीं हुई, बल्कि वारदात होने का जो प्रयास हुआ पुलिस ने उसको भी विफल कर दिया। विजेंद्र, अच्छा सत्यनारायण, जिसको डिटेन किया गया वो कहाँ का रहने वाला है और क्या जिस दुकान के अंदर से सुरंग खोदनी शुरू की गई उसके मालिक का पता चल पाया कि वो कौन है? बिल्कुल, देखिए दुकान एक महिला के नाम है जो बाहरी रैकलिंग करने का काम करती है। उसने विश्वास में आकर इन चारों युवकों को दुकान किराए पर दी थी। 11,000 रुपए प्रति माह दुकान किराए पर दी थी और जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया उस व्यक्ति का नाम अमन खान है जो कि यूपी का रहने वाला है। उसने प्रारंभिक पूछताछ में कबूल किया है कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर इस पूरे वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया था। इससे पहले भी यही गैंग राजस्थान नहीं बल्कि अन्य जिलों के अंदर इस प्रकार की वारदातें कर चुकी है। काफी शातिर किस्म की गैंग है। केवल यही वो देखते हैं कि कौन सी दुकान, सोनी दुकान जो कि बैंक के पास में है, ये उसको टारगेट करते हैं और फिर बाद में उस दुकान से लेकर बैंक। बिल्कुल सत्यनारायण, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने की।